नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि मालदीव्स और भारत के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहे हैं वो कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कैसे हुई। तो देखिए, कुछ दिन पहले जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप जाने के बाद जो है वो बीच पे जो वो एडवेंचर किए हैं उनका फ़ोटो जो है उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। उन्होंने स्कूबा डाइविंग की है उसका फ़ोटो ट्विटर पे पोस्ट किए हैं। वो बीच पे बैठ करके कुछ पढ़ रहे हैं किताबें, उसका जो फ़ोटो उन्होंने पोस्ट किए। और उन्होंने पोस्ट में साथ में ये भी लिख दिया है कि जो लोग घूमना पसंद करते हैं, जो लोग अपने लाइफ में एडवेंचर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लक्षद्वीप ज़रूर आएँ और लक्षद्वीप का जो है वो दौरा ज़रूर करें। तो इसके बाद जो है मालदीव्स के लोगों को ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मालदीव्स को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं और बायकॉट कर रहे हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के मालदीव्स के जो 3 मंत्री हैं वो जो है कुछ भद्दे कमेंट जो है वो भारतीयों पे और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे कर दिए। अब आप पूछेंगे कि भारतीयों पे कैसे किए। तो एक मालदीव्स की जो मंत्री है जिसका नाम स्यूना है, उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो कठपुतली कहा और जोकर कहा। और उन्होंने साथ में भारतीयों को जो है वो काऊ डंक के लड्डू भी बोले। उन्होंने ऐसा ही लिखा है कि इंडिया इज ए काऊ डंक विथ लड्डू, कैसे करके उन्होंने जो है वो कमेंट किए प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोटो पे। आखिर जब ज़्यादा ये बात कंट्रोवर्सी बन गई तो स्यूना ने अपने जो कमेंट किए थे वो डिलीट कर दिए। स्यूना के कमेंट के बाद जो है वो जहीद रमीज़ जो मालदीव के एक एमपी है, उन्होंने जो है वो एक कमेंट किए कि यह कदम बढ़िया है, हमारे साथ कम्पीट करने का विचार अवास्तविक है, मीन्स कि इम्पॉसिबल है। वे हमारे जैसे सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, वे इतने साफ सफाई कैसे रख सकते हैं और कमरों में जो हमेशा गंध सबसे ज़्यादा आता है उसको कैसे रोक सकते हैं। यह पोस्ट जो है वो जहीद रमीज़ जो मालदीव्स के एमपी है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से किए थे। उनका कहना यह था कि हमारे जो मालदीव्स में जितने सुख सुविधा दिए गए हैं, जो टूरिस्ट प्लेस के लिए हर चीज़ बनाया गया है, हर चीज़ डिज़ाइन किया गया है, वैसे सुख सुविधा जो है वो लक्षद्वीप में मिल ही नहीं सकता है। और बात किया जाए कि उन्होंने कहा कि मालदीव्स में जितना साफ़ सफाई रखा जाता है सब चीज़ सारे चीज़ों का, उस हिसाब से लक्षद्वीप में साफ़ सफाई है कहाँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कमरे के गंध आते हैं, भारतीय कमरे से जो गंध आते हैं वो गंध कैसे भारत के जो लोग हैं वो हटा सकेंगे। उनका कहना है ये है कि हमारे मालदीव्स में सारे सुख सुविधा है, जितने भी एडवेंचर्स के लिए सुख सुविधा होनी चाहिए वो सारे सुख सुविधा मौजूद है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे भारत जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और जो कमरे से जो बदबू आते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबू आते हैं। मालदीव्स के मंत्री को ये पता ही नहीं है कि अभी सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिर्फ लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे फ़ोटो बैठ करके खिंचवा लिए हैं तो मालदीव्स में इतना ज़्यादा खलबली मच गई। हालांकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ उस पोस्ट में लिखे भी नहीं थे कि जैसे कि बायकॉट मालदीव्स कीजिए, सिर्फ जो है वो लक्षद्वीप ही घूमने आइए। ऐसा कुछ जो है वो कंट्रोवर्सी वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे ही नहीं थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बस इतना ही कहे थे कि आप अगर एडवेंचर करना चाहते हैं, आप हॉलीडे मनाना चाहते हैं तो आप जो है वो लक्षद्वीप के प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर रखें। तो यह मंत्रियों को समझना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने फ़ोटो बैठ करके खिंचवा लिया तो इतने ज़्यादा जो है वो बायकॉट जो है वो ट्रेंड करने लगे ट्विटर पे। अगर जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक अच्छा जो सुख सुविधा जो हॉलीडे पैकेज जो होते हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए जाए तो मालदीव्स का क्या होगा, उसका जीडीपी का क्या होगा। क्योंकि जीडीपी का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो जीडीपी है वो 28% डिपेंडेंट है टूरिस्ट पे ही, और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में वो भारतीय ही हैं। भारत के करीब जो है 2 लाख टूरिस्ट जो है इसी साल 2023 के साल में वहाँ पे गए थे। उसके बाद जो है वो रसिया और चाइना के टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स में ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन पहला नंबर पे जो टूरिस्ट जाते हैं वो भारतीय ही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही बायकॉट ट्रेंड होने लगे ट्विटर पे, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहने लगे कि अब मालदीव्स जाना ही नहीं है, मालदीव्स को जो है पूरी तरह से बायकॉट किया जाए। उसके तुरंत बाद ही जो मालदीव्स के राष्ट्रपति है उन्होंने जो तीनों मंत्री जो भद्दे टिप्पणियाँ किए थे भारतीय और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उन तीनों मंत्रियों को जो है वो निष्कासित कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है। भारतीय भी मालदीव्स बॉयकॉट में अपना मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लगभग 10,500 लोग जो होटल बुकिंग करा चुके थे मालदीव्स में और उन्होंने प्रोग्राम बना चुके थे मालदीव्स जाने के, तो उन्होंने जो है अपना होटल बुकिंग टिकट को जो है वो कैंसिल करा लिए हैं। और 5,500 लोग जो फ़्लाइट की टिकट करा लिए हुए थे और उनको भी जो है वो मालदीव्स घूमने के लिए जाना था,
तो लगभग 5,500 लोग जो टिकट बुक करा चुके थे फ़्लाइट का, उन्होंने अभी जो है अपना फ़्लाइट का टिकट जो है वो कैंसिल करा लिए हैं। इससे आगे इज़ माई ट्रिप एक वेबसाइट, एक पोर्टल है जो फ़्लाइट्स की टिकट बुक करती है अपने पोर्टल से। उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि हम अब मालदीव्स के लिए कोई फ़्लाइट्स की टिकट जो है वो बुक नहीं करेंगे, और मालदीव्स की जो टिकट बुक होती थी हमारे पोर्टल से, उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग बायकॉट मालदीव्स जो चल रहे हैं उसमें अपने मौजूदगी जो है वो दर्ज करा रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए हैं और उन्होंने जो है वो लक्षद्वीप को प्रमोट भी किए हैं। तो अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कंट्रोवर्सी आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जो लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने मालदीव्स को लेकर के कुछ टिप्पणी भी नहीं किए थे, उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किए थे, लेकिन बिना बात का जो है वो मालदीव्स बतंगर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट कर दिए हैं इंडियंस को और इंडिया को। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप यह राय जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे।